हेलो दोस्तों, वेलकम टू लीड कोड का चीट कोड। आई एम मोहित छाबड़ा, एक्स सेल्स फोर्स, एक्स वॉलमार्ट। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन डिस्कस ऑन लीड कोड, जो कि है जनरेट पैरेंथेसिस। ये मीडियम डिफिकल्टी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें दिया गया है एक नंबर n इंटीजर, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें जनरेट करने हैं सारे के सारे कॉम्बिनेशन ऑफ वेल फॉर्म्ड पैरेंथेसिस। अब वेल फॉर्म्ड पैरेंथेसिस क्या है, इसे समझने के लिए चलिए एक विजुअल एग्जांपल देखते हैं। तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि इस एग्जांपल में जब हम पैरेंथेसिस की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ इस तरह के ब्रैकेट्स की बात कर रहे हैं। ये हो गया आपका ओपनिंग ब्रैकेट और ये हो गया आपका क्लोजिंग ब्रैकेट। तो सिर्फ इस पैरेंथेसिस के बारे में ही हम बात करेंगे और कोई एग्जांपल नहीं देखेंगे। और यहाँ पे बेसिकली आपको करना क्या है कि आपको सभी के सभी वेल फॉर्म्ड पैरेंथेसिस निकालने हैं, जिसके लिए हम एग्जांपल्स को चेक करते हैं। तो पहले चेक करते हैं एग्जांपल नंबर 1। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं जो पहला है वो एक ओपनिंग ब्रैकेट है, ठीक है, और जो सेकंड है वो क्लोजिंग ब्रैकेट है। तो बेसिकली ये दोनों आपस में मैच कर रहे हैं, तो इसलिए ये करेक्ट वेल फॉर्म्ड पैरेंथेसिस का एग्जांपल है। अब चलते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ। यहाँ पे आप देखेंगे जो पहला लिया है हमने वो डायरेक्ट ही क्लोजिंग ब्रैकेट है, और यहाँ पे क्लियर है कि हम क्लोजिंग ब्रैकेट ओपनिंग ब्रैकेट से पहले यूज़ कर रहे हैं, जो कि एक गलत एग्जाम्पल है। वेल फॉर्म्ड इसे पैरेंथेसिस का एग्जाम्पल नहीं कहेंगे। वेल फॉर्म्ड में हमेशा आपका यही होगा कि पहले एक ओपनिंग आएगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक क्लोजिंग ब्रैकेट आना चाहिए। जैसे कि आप बोर्ड मास में भी, नॉर्मल मैथ्स में भी पढ़ते हैं, तो आप कभी भी आप ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं तो इस सबसे पहले एक ओपनिंग ब्रैकेट आता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक क्लोजिंग ब्रैकेट आता है। जो क्लोजिंग ब्रैकेट होता है उसका काउंट बेसिकली भी बराबर होना चाहिए ओपनिंग और क्लोजिंग का, वो आगे एग्जाम्पल में भी हम चेक करते हैं। तो एग्जाम्पल 3 पे चलते हैं। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि जो पहला है कैरेक्टर वो बेसिकली एक ओपनिंग ब्रैकेट है, तो वो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक क्लोजिंग ब्रैकेट है, जो कि बिल्कुल सही है, ये आपस में मैच हो गए हैं और इसको कंप्लीट करता है। उसके बाद आता है एक ओपनिंग ब्रैकेट, यहाँ पे जो आप क्लियरली देख सकते हैं। उसके बाद एक और ओपनिंग ब्रैकेट आ चुका है, जो कि अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मल्टीपल ओपनिंग ब्रैकेट्स आ सकते हैं। और उसके बाद एक क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया है, जो कि लास्ट ओपनिंग ब्रैकेट को कंप्लीट कर देता है और मैच कर देता है। और उसके बाद एक और क्लोजिंग ब्रैकेट है जो कि ओपनिंग ब्रैकेट था, उसको मैच कर दिया। तो ओवरऑल ये सब कुछ मैच हो रहा है, इसलिए ये करेक्ट एग्जांपल है वेल फॉर्म्ड पैरेंथेसिस का। अब चलते हैं एक और लास्ट एग्जांपल की तरफ। आप देखेंगे जो पहला कैरेक्टर है वो एक ओपनिंग ब्रैकेट है, उसके बाद एक क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया जो कि लास्ट ओपन ब्रैकेट को मैच कर देता है, और ये अभी तक सही चल रहा है। उसके बाद एक और ओपनिंग ब्रैकेट आ गया है, और उसके बाद एक और ओपनिंग ब्रैकेट आ गया है, और उसके बाद एक क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया है, जो कि लास्ट आपका जो ओपनिंग ब्रैकेट था उसके साथ मैच कर जाता है। जो लास्ट कैरेक्टर है आपका वो एक और ओपनिंग कैरेक्टर है। अभी तक यहाँ प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन इसके बाद ये स्ट्रिंग खत्म हो चुका है। अब प्रॉब्लम ये है कि आपके दो दो ओपनिंग ब्रैकेट्स पेंडिंग पड़े हैं, जिनके कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं आया, तो इसलिए ये करेक्ट एग्जाम्पल नहीं है वेल फॉर्म्ड पैरेंथेसिस का। यहाँ पे सिर्फ आपको दो ये दिखेंगे जो वेल फॉर्म्ड पैरेंथेसिस हैं, एक ये हो गया और एक आपका ये हो गया। तो इन एग्जाम्पल से आप क्लियरली ये समझ सकते हैं कि दो तरह की कंडीशंस मिनिमम आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली ये है कि एक जो क्लोज पैरेंथेसिस है वो पहले नहीं आ सकता, उससे पहले एक ओपनिंग पैरेंथेसिस होना ही चाहिए। अगर आपका कोई भी क्लोज पैरेंथेसिस पहले आ रहा है जिसके आगे कोई भी उसका मैचिंग ओपनिंग पैरेंथेसिस नहीं है, तो वो गलत है एग्जाम्पल, वो वेल फॉर्म्ड पैरेंथेसिस नहीं माना जाएगा। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो टोटल काउंट है ओपन ब्रैकेट्स का और क्लोज ब्रैकेट का वो सेम होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो वो बेसिकली गलत एग्जाम्पल माना जाएगा, जो कि हम इस एग्जाम्पल में क्लियरली देख सकते हैं। तो आपको ये बेसिकली दो कंडीशंस का ध्यान रखना है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें सारे के सारे केसेस निकालने हैं। अब केसेस कैसे निकालने हैं उसको समझने के लिए मैं एक बार इसे रीसेट कर देता हूँ। सबसे पहले देखते हैं n इक्वल टू 1 का केस। यहाँ पे n रिप्रेजेंट कर रहा है पेयर ऑफ पैरेंथेसिस। इसका मतलब है कि जब n इक्वल टू 1 है तो आपका एक ओपनिंग ब्रैकेट होना चाहिए और एक क्लोजिंग ब्रैकेट, जिसके कारण जो पेयर है वो एक ही बन रहा है, तो n इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस केस में देखिए आपके पास हमेशा एक ऑप्शन रहेगा कि आप या तो एक ओपनिंग ब्रैकेट यूज कर सकते हैं या एक क्लोजिंग ब्रैकेट यूज कर सकते हैं, करेक्ट। जब स्टार्टिंग में आपका एक एम्प्टी स्ट्रिंग है आपके पास, वहाँ से आपके पास ये ऑप्शन आता है, तो सबसे पहले आपने मान लीजिए एक ओपनिंग चूज़ किया, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसके बाद आपके पास दो ऑप्शंस आ सकते थे, या तो एक आप ओपनिंग ब्रैकेट यूज़ करते या क्लोजिंग। ये केस गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे तो n इक्वल टू 1 दिया गया है, और लेकिन अगर आपने एक और
ओपनिंग ब्रैकेट यूज़ कर लिया तो वो n=2 बन जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। हमारा केस है n=1 का, तो हम ये केस में नहीं जा सकते। अब ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये केस हम ले सकते हैं जहाँ की क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो ये एक कॉम्बिनेशन आपका सही मिल गया है आपको, जहाँ पे काउंट भी इक्वल हो गया है। एन यहाँ पे देखें ओपन ब्रैकेट का भी 1 है और क्लोजिंग ब्रैकेट का भी 1 है, तो बेसिकली जो पेयर है उसके लिए n=1 है और ये करेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है। जो सेकंड आप यहाँ पे जा सकते थे, आपके पास ये ऑप्शन था कि आप एक क्लोजिंग ब्रैकेट लेते तो इसमें स्ट्रिंग बनता ऐसा, लेकिन वो हमारी कंडीशन मैच नहीं कर रहा वेल फॉर्म्ड की, क्योंकि जो एक क्लोजिंग ब्रैकेट है वो बिना किसी ओपनिंग ब्रैकेट से पहले नहीं आ सकता, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपके केस में सिर्फ आपको एक ही आंसर मिलेगा, जो कि है ये वाला केस। तो अब हम देखते हैं n=2 का केस, जहाँ पे n रिप्रेजेंट कर रहा है पेयर ऑफ पैरेंथेसिस। तो इसका मतलब है कि आपको 2 ओपनिंग पैरेंथेसिस यूज करने हैं और 2 क्लोजिंग पैरेंथेसिस यूज करने हैं, और उसके साथ आपको वेल फॉर्म्ड पैरेंथेसिस के जितने भी कॉम्बिनेशन हैं उनका काउंट रिटर्न करना है। तो सबसे पहले अगर आपको सारा इसके कॉम्बिनेशन निकालने हैं तो आप क्लियरली सोच सकते हो कि स्टार्ट हम करेंगे एक एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ, जिसमें आपके पास 2 ऑप्शंस होंगे, या तो आप एक ओपनिंग ब्रैकेट यूज़ कर सकते हो या फिर एक क्लोजिंग ब्रैकेट यूज़ कर सकते हो। जब आप एक ओपनिंग ब्रैकेट यूज़ करोगे तो आपका स्ट्रिंग कुछ ऐसा दिखेगा, जहाँ पे सिर्फ आपके पास एक ओपनिंग ब्रैकेट है। अब बेसिकली यहाँ पे अगर आप काउंट देखें तो आपका ओपनिंग ब्रैकेट का काउंट 1 हो गया है और जो क्लोजिंग ब्रैकेट का काउंट है यहाँ पे अभी तक 0 है। इसके बाद आपके पास फिर से 2 ऑप्शंस होंगे, या तो आप एक ओपनिंग ब्रैकेट यूज़ कर सकते हो या फिर इस पर आप क्लोजिंग ब्रैकेट यूज़ कर सकते हो। अगर आपने एक ओपनिंग ब्रैकेट यूज़ किया है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका स्ट्रिंग है वो कुछ ऐसा बन जाएगा, जहाँ पे 2 ओपनिंग ब्रैकेट्स आ जाएंगे आपके पास। और यहाँ पे अगर काउंट की बात की जाए तो ओपनिंग ब्रैकेट्स का काउंट यहाँ पे 2 होगा और क्लोजिंग ब्रैकेट का काउंट 0 होगा। तो अभी तक ये चल रहा है, वैलिड है केस। आगे बढ़ते हैं, इसी में ही आपके पास फिर से 2 ऑप्शंस होंगे, या तो आप एक ओपनिंग ब्रैकेट यूज़ कर सकते हो या एक क्लोजिंग ब्रैकेट यूज़ कर सकते हो। अब इस केस में क्या होगा, अगर आपने ओपनिंग ब्रैकेट यूज़ कर लिया तो आपके 3 ओपनिंग ब्रैकेट्स बन जाएंगे, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको दिया गया है क्वेश्चन में n=2 और आप वहाँ पे ओपनिंग ब्रैकेट का जो काउंट है वो उसको क्रॉस कर रहे हैं, तो ये केस बिल्कुल ही इनवैलिड हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे रिटर्न करना पड़ेगा। तो इसके अलावा अब अगले केस पे दोबारा चलते हैं, जहाँ पे आप एक क्लोजिंग ब्रैकेट लेते तो आपका जो स्ट्रिंग बन जाता वो कुछ बन जाता ऐसा कि 2 ओपनिंग ब्रैकेट और एक क्लोजिंग ब्रैकेट, ऐसा कुछ आपका स्ट्रिंग बन जाता। यहाँ पे जो आपका काउंट होता वो बेसिकली 2 होता काउंट आपका ओपनिंग ब्रैकेट्स का और 1 काउंट होता आपका क्लोजिंग ब्रैकेट का। तो अभी तक ये वैलिड है। इसके बाद फिर से आपके पास 2 ऑप्शंस होते, या तो एक आप ओपनिंग ब्रैकेट यूज़ कर सकते थे या एक क्लोजिंग वाला। अगर आप ओपनिंग करते तो फिर प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि आपके स्ट्रिंग में जो है वो 3 आपके बेसिकली ओपनिंग ब्रैकेट्स हो जाते, जो कि गलत है। जो आपका काउंट जो है वो 3 हो जाता है यहाँ पे आपका, और एक क्लोजिंग ब्रैकेट का होता, जो कि गलत हो जाती, क्योंकि 3 इज़ नॉट अलाउड, n=2 इज़ द मैक्सिमम बेसिकली। तो ये केस भी आप यहाँ पे क्रॉस मार देंगे। अब दूसरे केस में वापस जाते हैं। यहाँ पे जब अगर आपने क्लोजिंग ब्रैकेट लिया होता तो ये बेसिकली आपका स्ट्रिंग कुछ ऐसा बन जाता कि ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट, ये आपका स्ट्रिंग बन जाता। और अगर आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग काउंट देखते तो बेसिकली आपके पास ओपनिंग ब्रैकेट्स हैं और 2 क्लोजिंग ब्रैकेट्स हैं, जो कि एक बिल्कुल करेक्ट एग्जाम्पल बन रहा है आपका वेल फॉर्म्ड स्ट्रिंग का। तो ये आपके पास एक केस हो गया है जो कि वेल फॉर्म्ड स्ट्रिंग बन गया है। अब इसके बाद आप यहाँ इसको रिटर्न कर दोगे, क्योंकि इसके बाद अगर आप कोई भी और पैरेंथेसिस यूज़ करोगे तो वो n=2 को क्रॉस कर जाएगा। वापस इसके बाद हम चलेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप एक क्लोजिंग ब्रैकेट यूज़ कर रहे थे, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका स्ट्रिंग जो था वो बन जाता ऐसे, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग का, जो कि अभी तक सही चल रहा है। यहाँ पे आपका काउंट जो है वो 1 और 1 है ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट का। इसके बाद अगेन आपके पास 2 ऑप्शंस आ जाने थे कि या तो आप एक ओपनिंग ब्रैकेट यूज़ कर सकते हैं या क्लोजिंग ब्रैकेट यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ओपनिंग ब्रैकेट यूज़ करते तो आपका स्ट्रिंग कुछ ऐसा बन जाता, ओपन क्लोज ओपन। तो अभी तक ये वैलिड है, अभी तक सिनेरियो। इसमें आपका जो काउंट है वो बेसिकली बनता कि आपने 2 यूज़ किए हैं ओपनिंग ब्रैकेट्स और एक क्लोजिंग ब्रैकेट। इसके आगे फिर से आगे बात चलती तो आपके पास 2 ऑप्शंस होते, या तो आप ओपनिंग ब्रैकेट यूज़ कर सकते थे या क्लोजिंग ब्रैकेट। अगर हम एक ओपनिंग ब्रैकेट यूज़ करते तो आपका स्ट्रिंग कुछ बन जाता ऐसा, ओपन क्लोज ओपन ओपन। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ चुकी है, क्योंकि जो आपका ओपन का काउंट है वो बेसिकली 3 हो चुका है, जो कि गलत हो जाएगा बेसिकली, क्योंकि आपकी n=2 दिया गया है आपको। तो आप ये केस यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, वापस जाएंगे आप क्लोजिंग वाली साइड पे। तो आपका जो स्ट्रिंग है वो कुछ ऐसा बन जाएगा कि ओपन क्लोज ओपन
क्लोज। अब यहाँ पे आपका जो ओपन ब्रैकेट का काउंट है वो भी 2 है और क्लोजिंग ब्रैकेट का काउंट भी 2 है, तो ये बेसिकली आपको वेल फॉर्म्ड एक स्ट्रिंग मिल गया है, एक और कॉम्बिनेशन जो कि बिल्कुल करेक्ट है। तो आपको सेकंड कॉम्बिनेशन यहाँ पे मिल चुका है और आप यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। अब वापस जाएंगे, जो दूसरा केस था यहाँ पे आपका, अगर आप क्लोजिंग ब्रैकेट यूज़ कर रहे थे तो बेसिकली आपका जो स्ट्रिंग है वो बन जाएगा कुछ ऐसा, ओपन क्लोज क्लोज। अब यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई है क्योंकि आपका जो आपके पास यहाँ पे ओपन का काउंट सिर्फ 1 है, जबकि आपका क्लोज का काउंट 2 हो गया है, जो कि हमने पहले भी देखा था बिल्कुल गलत है। तो आपको यहाँ पे ये रिटर्न करना होगा। अब ये सारे केसेस जो आपके हैं ये इस साइड के कवर हो गए हैं। इसी तरह हम राइट साइड पे भी जाएंगे। जब हमने स्टार्टिंग में एक क्लोजिंग ब्रैकेट ले लिया होता तो आपका बेसिकली जो स्ट्रिंग था वो बेसिकली डायरेक्ट ही बन जाता ऐसा, जो कि गलत हो जाता क्योंकि आपका यहाँ पे ओपन का काउंट 0 है लेकिन आपने क्लोज का काउंट 1 कर दिया है, जो कि गलत केस है। हमने पहले भी ये चेक किया था, ऐसा अलाउड नहीं है। सबसे पहले आपको जो है जो क्लोज आने से पहले आपका एक ओपन का ब्रैकेट होना चाहिए, जो कि यहाँ पे वैलिडेट नहीं हो रहा। तो अगर आप क्लियरली देखेंगे तो आपके पास 2 केसेस बन रहे हैं n=2 में, जहाँ पे आप सही से इसे ब्रैकेट को यूज़ कर सकते हैं। वो बेसिकली आपके पास जो केसेस हैं n=2 में, एक तो हो गया कि आपने 2 ओपनिंग ब्रैकेट्स रखे और 2 क्लोजिंग ब्रैकेट्स रख लिए, या फिर होगा एक आपने ओपनिंग रख लिया, फिर एक क्लोजिंग रख लिया, फिर ओपन रख लिया, फिर क्लोज रख लिया। तो ये 2 केसेस हैं जिसके थ्रू आप वेल फॉर्म्ड पैरेंथेसिस बना सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने सारे कॉम्बिनेशंस बनाए हैं, तो एक तरह से ये बाइनरी ट्री बन गया है, क्योंकि हर बार आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप एक ओपनिंग ब्रैकेट यूज़ कर सकते हो या एक क्लोजिंग ब्रैकेट यूज़ कर सकते हो। और अगेन आपके पास फिर से वही 2 ऑप्शंस आ जाते हैं, 2 ऑप्शंस आ जाते हैं, तो मैक्सिमम हर बार आपके पास 2-2 ऑप्शंस आ जाते हैं। तो बेसिकली अगर आप इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सोचो तो n के केस में हम 2 की पावर n जा रही है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बिकॉज हम सारे कॉम्बिनेशंस निकाल रहे हैं और हर बार आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2 की पावर n है। अब इसको कोड करके भी देखते हैं। उससे पहले मैं आपको सिंपली ऐसे भी बता देता हूँ कि अगर आपका n=3 होता तो यहाँ सिंपली यही हो जाता कि आप 3 ओपनिंग ब्रैकेट्स यूज़ कर सकते थे और 3 क्लोजिंग ब्रैकेट्स। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप सोचते कि क्या क्या कॉम्बिनेशंस हो सकते थे, तो डायरेक्ट आप ऐसे कुछ सोच सकते हैं कि पहला है कि ऐसा कुछ बन सकता है कि आपने ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज कर दिया है। दूसरा एक ऑप्शन हो सकता है कि आपने ओपन क्लोज ओपन ओपन क्लोज क्लोज, इस तरह का एक क्वेश्चन बन जाता। इसके अलावा एक और केस बन सकता था कि आपने किया कि ओपन और सेकंड भी आपने ओपन रख दिया, उसके बाद एक क्लोज, फिर हमने क्लोज कर दिया, फिर एक ओपन और एक क्लोज कर दिया। इसके अलावा एक और केस बन सकता था कि आपने ओपन ओपन कर दिया और उसके बाद क्लोज कर दिया, और फिर उसके बाद आपने बेसिकली एक और ओपन कर दिया और फिर 2 क्लोज कर दिए। ठीक है, ये भी एक एग्जांपल आप क्लियरली बना सकते हो कि जो कि वैलिड है, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ ये मैच हो गया, इसके साथ ये मैच हो गया और इसके साथ ये मैच हो गया। और एक और ऐसा एग्जांपल बनेगा जहाँ पे आपके पास तीनों आपने स्टार्टिंग में ओपन कर दिए और फिर तीनों क्लोज कर दिए। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि ये 5 केसेस आपके पास बन जाते हैं अगर आपका n=3 होता, जहाँ पे आपके पास वेल फॉर्म्ड होते। आप ये सोच सकते हैं कि जैसे जैसे n इंक्रीज़ होगा ऐसे ऐसे केसेस भी इंक्रीज़ होंगे और उनकी थोड़ा बनाने की कॉम्प्लेक्सिटी या सोचने का भी मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप सिंपली यही अप्रोच यूज़ करें कि जहाँ पे हम सारे कॉम्बिनेशंस निकाल रहे हैं यूजिंग बाइनरी ट्री, तो आप ये क्लियरली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम इसी का ही कोड यूज़ करके लिख के देखेंगे। तो आ गए हैं हम लीड कोड पे और बेसिकली हमें यहाँ पे फंक्शन दिया गया है जहाँ पे हमें लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करना है। तो ये लिस्ट होगी स्ट्रिंग्स की जहाँ पर वेल फॉर्म्ड पैरेंथेसिस होंगे। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे रिकर्जन का। सबसे पहले हम बेसिकली एक लिस्ट बना देते हैं जो हमें रिटर्न करनी है। हमें ये स्ट्रिंग टाइप की करनी है रिटर्न, तो हम स्ट्रिंग बना देते हैं जिसका नाम लिख देता हूँ मैं लिस्ट। इसको इनिशियलाइज कर देते हैं न्यू एरे लिस्ट से। अब बेसिकली एक मेथड बना लेते हैं जो हमने रखना है रिकर्जन के लिए। बेसिकली यहाँ पे मैं उसका नाम दे देता हूँ रेकर, और उसके अंदर मैं क्या क्या पास करूँगा आपने अगर ध्यान दिया हो तो हमें चेक करना है, काउंट रखना है ओपन ब्रैकेट्स का, क्लोज ब्रैकेट्स का, और उसके अलावा हमें जो लिस्ट है उसमें चीज़ें ऐड भी करनी है तो वो भी डालनी है। तो सबसे पहले बेसिकली मैं एक स्ट्रिंग रखूँगा जो कि हम बार बार बनाएंगे, जैसे कि जो जो अपेंड करके मैं आपको दिखा रहा था कि ये स्ट्रिंग की वैल्यू ये हो जाएगी, इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। तो ये स्ट्रिंग को मैं यहाँ पे मेंटेन करके रख रहा हूँ। उसके अलावा मैं रख रहा हूँ ओपन ब्रैकेट्स का काउंट, उसके अलावा मैं रख रहा हूँ एक क्लोज ब्रैकेट का काउंट, और उसके अलावा जो n है जो हमें दिया गया है वो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। और उसके अलावा मैं एक लिस्ट जो है
वो भी इसमें पास कराऊंगा ताकि उसमें वैल्यूज़ बार बार ऐड की जा सकें। तो इसके लिए हम लिखेंगे लिस्ट स्ट्रिंग, जो लिस्ट टाइप की होगी। तो अब ये बेसिकली हमारा मेथड बन चुका है जिसमें हमने आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया हो कि सबसे पहला स्ट्रिंग है जो कि हम बेसिकली हर बार कैलकुलेट कर रहे हैं कि वो क्या बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें वही चीज़ ऐड करनी है लिस्ट में। उसके बाद हमें एक ओपन ब्रैकेट्स का काउंट रख रहे हैं जो कि मैंने आपको यहाँ पे क्लियरली हर बार दिखाया है कि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ये इसलिए ताकि अगर ये 2 से ज़्यादा क्रॉस कर जाए तो हम उसे रिटर्न कर पाएँ, और जब ये दोनों मैच कर जाएँ 2 और उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये सही बन रहा है तो हम उसको वहाँ से भी ऐड करके रिटर्न कर पाएँ। सिमिलरली क्लोज का काउंट जैसे आप देख सकते हैं हर बार मैंने रखा है तो वो पैरामीटर में रखा है, और उसके अलावा n जो है वो बेसिकली यही है जो आपको गिवन है, उसके मैच करने के लिए हमने इसको मेथड में पास किया है। और एक लिस्ट है जिसको बेसिकली आप में ऐड करते रहेंगे, जब भी एक करेक्ट केस आ जाएगा उसको ऐड कर देंगे, क्योंकि आपको फाइनली जो आपको रिटर्न करनी है वो लिस्ट यही रिटर्न करनी है। तो ठीक है, तो अब आपको मैंने जैसे बताया कि हर बार आपके पास 2 केसेस होंगे, या तो आप ओपन ब्रैकेट यूज़ कर सकते हो या क्लोज ब्रैकेट यूज़ कर सकते हो। तो आप सिंपली यहाँ पे वही चीज़ लगाओगे कि आप रेकर कर दोगे जो, अगर आपने मान लो कि ओपन ब्रैकेट लिया तो आपका जो स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, तो जो स्ट्रिंग हो जाएगा वो ओपन ब्रैकेट उसमें ऐड कर दिया, करेक्ट। जो और ओपन का काउंट कितना हो जाएगा, जो जितना प्रीवियस काउंट था उसमें +1 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने ओपन ब्रैकेट ही यूज़ किया है तो उसका काउंट भी हमें इंक्रीज़ करना है, ठीक है। अब उसके अलावा जो क्लोज का काउंट है वो तो सेम ही रहेगा, क्योंकि इसमें हमने वो तो चेंज नहीं किया, हमने सिर्फ ओपन ब्रैकेट ही ऐड किया है। और जो n था वो तो हमेशा ही कांस्टेंट ही है, वो तो हमें ऊपर से ही मिल रहा है, वो तो हमने सिर्फ इसलिए किया है हम उसको मैच कर सकें। और यहाँ पे लिस्ट की लिस्ट हमने वापस रिटर्न कर दी। और जो दूसरा केस हमने कहा था वो था कि हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन होगा वो होगा कि हम हर बार एक क्लोज ब्रैकेट भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे हमने किया है, हर जगह ही हमने किया है क्लोज ब्रैकेट। तो उसको यूज़ करने के लिए, उसका केस बनाने के लिए आप क्या करेंगे, स्ट्रिंग में अपेंड कर देंगे क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ पे हमने क्लोज ब्रैकेट यूज़ कर दिया है। अब ओपन का काउंट सेम रहेगा क्योंकि यहाँ पे हमने क्लोज ब्रैकेट यूज़ किया है, ओपन तो यूज़ किया नहीं है, तो ओपन सेम रहेगा। जो क्लोज है उसका काउंट बढ़ जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट ही तो अपेंड किया है, तो उसका काउंट तो बढ़ाएंगे। और उसके अलावा n जो है वो तो सेम ही है, और लिस्ट जो है वो भी सेम ही है। तो ये बेसिकली आपने 2 केसेस बना लिए सारे कॉम्बिनेशंस निकालने के लिए। लेकिन रिकर्जन का एक मेजर आपको पता है रूल होता है कि आपको बेस कंडीशंस डिफाइन करनी होती है रिकर्जन में। तो बेस कंडीशन सोचिए क्या क्या है इसमें। सबसे पहले तो आपकी बेस कंडीशन है जब आपको रिजल्ट मिल रहा है, करेक्ट। अगर आपको रिजल्ट मिल रहा है तो आप वही देख रहे हैं कि आपका ओपनिंग ब्रैकेट का काउंट क्लोजिंग ब्रैकेट का काउंट n के इक्वल है। तो अगर आप वैसा केस है तो आप वही कर रहे हैं, तो इसमें आप सिंपल वही लगाएंगे कि अगर ओपन इक्वल टू n एंड क्लोज इक्वल टू n, अगर आपका ये केस हो गया है तो आप यही तो चाहते थे। तो आपने सिंपल करना क्या है कि लिस्ट डॉट ऐड कर देना है आपने स्ट्रिंग को, और उसके बाद आपको रिटर्न कर देना है। रिटर्न हमने क्लियरली आप देख सकते हैं यहाँ पे हर बार रिटर्न किया, क्योंकि इसके बाद अगर आप कुछ भी ऐड करेंगे तो n का जो है ओपन ब्रैकेट या क्लोजिंग ब्रैकेट बढ़ेगा, जो कि n इक्वल टू 2 को क्रॉस कर जाएगा, तो यहाँ पे आपको रिटर्न करना है। तो ये वही आपकी एक बेस कंडीशन। लेकिन इसके अलावा आपके पास एक और बेस कंडीशन है जो आपने क्लियरली देखी है, जब भी हमारा काउंट ओपन ब्रैकेट का या क्लोज ब्रैकेट का वो इंक्रीज हो गया है n से, क्रॉस कर गया है, तो हमने उसको रिटर्न किया है। तो आप सिंपली यहाँ पे लिखेंगे इफ़ ओपन इज़ ग्रेटर देन n और क्लोज इज़ ग्रेटर देन n, ठीक है। तो आपको रिटर्न करना है। लेकिन इसके अलावा एक और कंडीशन है जो आपको याद होगी, हमने पहले भी डिस्कस की है, जो ये वाला केस था कि अगर आपका जो क्लोज का काउंट है वो ओपन से बड़ा हो गया है तो भी वो मिसमैच है और आपको वहाँ पे रिटर्न करना है। तो आप यहाँ पे वो वाला केस भी और लगा दो। अगर आपका जो क्लोज का काउंट है वो बड़ा हो गया है वो ओपन से, तो भी आपको रिटर्न कर देना है। तो ये बेसिकली आपकी बेस कंडीशंस हो गई कि ये तो हो गया आपको डायरेक्ट आपका इनवैलिड काइंड ऑफ जो केस बन गया है कि ये वेल फॉर्म्ड नहीं है पैरेंथेसिस, तो आपको रिटर्न करना है क्योंकि आप n से ज़्यादा बढ़ चुके हैं, या फिर आपका क्लोजिंग ब्रैकेट पहले आ चुका है ओपनिंग ब्रैकेट से, तो वो कॉम्बिनेशन सही नहीं है, तो आप रिटर्न कर दें। ये वाला केस है कि आपको सक्सेसफुल एक मिल गई है चीज़, जो आप चाहते थे वैसे की वैसे ही मिल गई है, तो उसमें आपने लिस्ट में ऐड किया और वहाँ से आपको रिटर्न कर दिया है। तो बेसिकली ये आपका बेसिक सिंपल सा फंक्शन बन गया है। और उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली जो मेन मेथड था वहाँ से इसको कॉल करा देना है रिकर को। जो स्टार्टिंग में आप स्ट्रिंग पास करोगे वो बेसिकली एम्प्टी स्ट्रिंग होगा, जो कि आप क्लियरली देख सकते हो। जो स्टार्टिंग में मैंने पास किया था वो एम्प्टी स्ट्रिंग किया था, तो यहाँ पे बेसिकली सिंपल आप स्ट्रिंग दे दो खाली। और उसके बाद जो ओपन का काउंट है बेसिकली वो भी 0 होगा, और जो क्लोज का काउंट है वो भी 0 होगा।
और उसके बाद n जो है वो n ऊपर से या पास कर दो और लिस्ट जो है वो पास कर दो। सिंपली हमने यही किया है और एट द एंड हमें क्या करना है, सिंपली रिटर्न कर देनी है लिस्ट। तो यही है। अब मैं इसको थोड़ा स्मॉल साइज़ करके आपको दिखा देता हूँ। तो हमारा सिंपल सा कोड सिर्फ इतना सा बना है। ये हमारा कोड है। बेसिकली हमने एक रिकर्जन का मेथड लिखा है जहाँ पे हमने सारे केसेस निकाले हैं कि हमारे पास हर बार में 2 केस हैं कि या तो हम ओपनिंग ब्रैकेट यूज़ कर सकते हैं या क्लोजिंग ब्रैकेट, और उसके अलावा हमने बेस कंडीशंस यूज़ किए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हमने मेन मेथड्स में एक एरे लिस्ट बनाई है जो कि हमें रिक्वायर्ड है क्वेश्चन में, हमें जो रिटर्न करनी है, और उसमें हमने मेथड को कॉल कर दिया और फाइनली वही रिटर्न कर दिया। तो बेसिकली अब इसको रन करके देखते हैं कि हमारे सारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं या नहीं। तो हमारे बेस केसेस तो पास हो चुके हैं। अब इसके बाद हम सबमिट करके देखते हैं कि हमारे सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं या नहीं। आप देख सकते हैं हमारे सारे के सारे टेस्ट केस पास हो गए हैं। और अब इसकी अगर हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका ये बाइनरी का केस बन रहा है कि हर बार आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, तो इसलिए इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो 2 की पावर n होगी। हम इसे चेक भी कर लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं कॉम्प्लेक्सिटी, और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2 की पावर n है, क्योंकि हम सारे कॉम्बिनेशंस निकाल रहे हैं यहाँ पे, और हर बार हमारे पास 2 ऑप्शंस हो जाती हैं कि हम या तो ओपनिंग ब्रैकेट यूज़ कर सकते हैं या क्लोजिंग ब्रैकेट। और अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो यहाँ पे हम एक एरे लिस्ट या लिस्ट बेसिकली फॉर्म कर रहे हैं जहाँ पे सारे एलिमेंट्स होंगे। तो बेसिकली उसमें सारे ब्रैकेट्स होंगे, तो टोटल अगर है तो n, तो हमने देख लिया स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी O ऑफ n हो जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं O ऑफ n हो गई है इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया हो। आपके कोई भी डाउट्स हैं तो कमेंट करिए, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। अगर आपको ये कोड भी किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चाहिए तो भी कमेंट करिए, मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगा। ऑल राइट देन, दिस इज मोहित छाबड़ा साइनिंग ऑफ। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।